14 अप्रैल से मुस्लिम समुदाय का रमज़ान उल मुबारक का पाक महीना शुरू हो गया है। इस महीने के बारे में कहा जाता है कि आसमान से रहमतें और नेमतें बरसती हैं। इस दौरान जो भी दुआएं मांगी जाती हैं वो खुदा जल्दी कबूल करता है। आखिर इस रमज़ान के महीने की और क्या-क्या अहमियत हैं या क्या ख़ास है इस रमज़ान के महीने पर, इसमें ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुरादनगर के मुफ्ती आबिद कासमी साहब मौजूद है, जो कि हमें रमज़ान के महीने की बरकतों के बारे में बताएंगे। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुफ्ती मोहम्मद आबिद कासमी, इमाम व ख़तीब महमूदिया मस्जिद मुरादनगर आपसे मुखातब हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि उस पाक ज़ात ने ये मुबारक महीना माह रमज़ान मुबारक हमें अता फ़रमाया। ये महीना बहुत ही मुबारक है और खैर व बरकत वाला महीना है। इस मुबारक महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों के इबादतों के सवाब को बढ़ा देते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस मुबारक महीने में मोमिन बंदों की इबादतों के सवाब को बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स इस मुबारक महीने में एक नफिल नमाज को अदा करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको एक फ़र्ज़ के बराबर सवाब अता फ़रमाते हैं। और जो शख्स इस मुबारक महीने में किसी फ़र्ज़ नमाज को अदा करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब अता फ़रमाते हैं। और जो शख्स इस मुबारक महीने में अल्लाह की राह में कोई रुपया पैसा खर्च करे, 1 रुपया खर्च करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको 1 के बदले में 70 अता फ़रमाते हैं। गोया ये महीना बहुत बाबरकत महीना है और इस महीने में इबादतों के सवाब को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। तो लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा इस मुबारक महीने में हमें इबादत करने की कोशिश करनी चाहिए। फ़र्ज़ नमाज़ें हम पढ़ते ही हैं, उसके साथ में हमें नवाफिल नमाज़ों का अहतमाम ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि नवाफिल नमाज़ों का सवाब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़र्ज़ों के बराबर अता फ़रमाते हैं। खुसूसन तहज्जुद की नमाज़ों का अहतमाम करें। पूरे साल हम तहज्जुद की नमाज़ नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसलिए हम रमज़ान मुबारक में सहरी का अहतमाम करते ही हैं, तो उस वक्त में हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का खुसूसियत के साथ में अहतमाम करें कि उस वक्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से बहुत ज़्यादा करीब होता है और अपने बंदों की मांगी गई दुआओं को कबूल फरमाते हैं। दूसरी चीज़, इस मुबारक महीने में जो कोई शख्स अगर किसी रोज़ेदार का रोज़ा अफ्तार करा दें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बेपनाह अज्र अता फरमाते हैं और उसके लिए गुनाहों से माफ़ी का सबब होता है। सहाबा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम में से हर शख्स इतनी ताकत व वुसअत नहीं रखता कि हम हर शख्स हर किसी को पेट भर खाना खिलाएं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि ये सवाब पेट भर खाना खिलाने पर मौकूफ़ नहीं है, बल्कि अगर कोई शख्स किसी रोज़ेदार को 1 घूंट पानी पिला दे, 1 खजूर खिला दे या 1 घूंट लस्सी ही पिला दे और किसी रोज़ेदार का अफ्तार करा दे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये सवाब उसको इस 1 घूंट पानी पिलाने पर, 1 घूंट लस्सी पिलाने पर, 1 खजूर से अफ्तार कराने पर भी अता फरमा देते हैं। कितनी आसान चीज़ है और कितनी अहम चीज़ है कि हम किसी रोज़ेदार का रोज़ा अफ्तार करा दें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके बदले में हमारे बेशुमार गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। तो हमें एहतमाम करना चाहिए कि हम मुसाफिरों का ध्यान रखें, अपने गुरबा मसाकीन का, यतीमों का, बेवाओं का ध्यान रखें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें कि जहाँ हम अफ्तारी में बहुत सारी चीज़ों का एहतमाम करते हैं तो वहीं पर हम अपने गुरबा को, यतीमों को, मसाकीनों को भी अपनी अफ्तारी में शरीक करें, ताकि वो भी जो रमज़ान का रोज़ा रखते हैं शाम में अफ्तार के वक्त हमारे साथ अफ्तारी में शरीक हो सकें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से इन इन सवाब का हम मुस्तहिक बन सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी और हम सब को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को इस मुबारक महीने की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम। मोहम्मद आबिद कासमी, महमूदिया मस्जिद मुरादनगर। ये थे हमारे साथ मुफ्ती आबिद कासमी साहब, जिन्होंने रमज़ान के महीने की अहमियत पूरी विस्तार के साथ बताई है और सभी से इन पर अमल करने की अपील की है। वसीम अहमद, ETV भारत, मुरादनगर, गाज़ियाबाद।